हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 360 रुपये से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 1.5% की तेजी आई है एक महीने में। अगर आप देखो तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। एक झटके में भागा ज़रूर था, बाद में एक झटके में गिरा भी था, फिर एक तेज़ी आई थी, फिर एक गिरावट आई, फिर अब धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है और ब्रेकआउट का सिनारियो यहाँ पर क्रिएट होता नज़र आ रहा है। अगर सक्सेसफुली इसने आज 363 रुपीज़ का लेवल एंड ऑफ द डे क्रॉस कर लिया तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट का सिनारियो यहाँ पर कह सकते हो कि देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे उसके बारे में, एनालिस्ट की क्या यहाँ पर रिकमेंडेशन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस 360 रुपये का है। एक महीने में 12% की तेज़ी, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। एक तेज़ी आई थी, एक ही झटके में गिरा था, फिर रिकवरी आई, फिर एक दिन की गिरावट आई, फिर एक बेहतरीन तेज़ी आई। तो यहाँ पर जो गिरावट आई है वो एक दिन की गिरावट ही रही है, लेकिन बड़ी गिरावट थी। और देखा जाए तो भाई साहब ऑल टाइम हाई पे ये बैठ चुका है। अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई है और शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो भाई साहब तेज़ी तो डेफिनेटली यहाँ पर आई है, और उसकी वजह भी है कि भाई साहब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो द NBFC हैज़ रिसेंटली सेड इट हैज़ होल्ड 76.98% इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ जियो पेमेंट बैंक, जो कि एक जॉइंट वेंचर होने वाला है कंपनी और SBI का। और जहाँ तक टेक्निकल चार्ट सपोर्ट की बात करी जाए तो काउंटर कुड सी एट 348 रुपीज़, फॉलोड बाई 345 एंड रुपीज़ 330 रुपीज़ का लेवल वहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आता है। और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 375 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर JM फिनेंशियल्स के जो अक्षय भगवत है उनका कहना है कि द स्टॉक लुक स्ट्रॉन्ग ऑन अ चार्ट, वन कैन कंसीडर एट बाइंग एट करंट लेवल। और टारगेट इनका काफ़ी हाई है, 475 रुपीज़ का और 2 महीने का टाइम फ्रेम। और ये एक बेहतरीन टारगेट मैं कहूँगा। रीज़न ये कि देखो यार, आने वाले 2 महीनों में कहीं ना कहीं इस कंपनी को लेकर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अपडेट आने के चांसेस हैं, चाहे वो इनके इंश्योरेंस के लाइसेंस को लेकर हो या फिर चाहे इनके म्यूचुअल फंड्स के लाइसेंस को लेकर हो। हालांकि मैं अज्यूम कर रहा था कि एटलीस्ट IPL से पहले आ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी आया नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी भैया IPL बाकी है, और जहाँ तक बात करें वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 2 बड़े इवेंट को टैप करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। और यहाँ पर अगर आप देखो रेलिगर ब्रोकिंग की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि 380 का टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, और स्टॉप लॉस 345 रुपये के आसपास रखना चाहिए। ये रेलिगर ब्रोकिंग के रवि सिंह का कहना है। दूसरी तरफ AR रामचंद्रन जो कि टिप्स टू ट्रेड्स के हैं, उनका ये कहना है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस है 375 रुपीज़ पर, और जो डेली सपोर्ट यहाँ पर नज़र आता है वो 348 रुपीज़ के आसपास का है। और अगर ये सपोर्ट टूट गया तो 309 रुपये तक के भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, अगर सपोर्ट टूटा तो। ठीक है, कंपनी अगर बात करी जाए भाई साहब, देखो बिजनेस मुझे बहुत स्ट्रांग लगते हैं इनके। अभी खुले भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रांग बिजनेस इनके आ सकते हैं। इंस्टेंट लोन का डेफिनेटली बिजनेस है इनका, और इनके खुद के जो स्टोर्स हैं और रिलायंस स्मार्ट, वहाँ पर कई सारी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते भी हो, आपको अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना, आप सीधा वहाँ से लोन वगैरह भी करवा सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लीवर इनका अपने ही स्टोर्स पे बैठा हुआ है। दूसरी बड़ी बात, इंश्योरेंस कंपनी, डेफिनेटली एक इंश्योरेंस कंपनी बनने के चांसेस पूरे के पूरे हैं इनके लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अभी भी लाइसेंस मिला नहीं है, लेकिन जैसे ही मिल जाएगा बहुत जल्दी चीज़ें रोल आउट हो जाएगी, क्योंकि देखो टीम वगैरह सब कुछ तैयार है, टीम वगैरह सब कुछ तैयार है इनका। सेम चीज़ अगर इनके म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस की बात करें, इन्होंने लंबे समय से टीम सेटअप करके रखी है। ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप करके रखा हुआ है, और जैसे ही लाइसेंस उसका मिलेगा एक झटके में रोल आउट कर देंगे ये लोग। और अपनी खुद की माई जियो ऐप में इनको टाइम नहीं लगेगा कि म्यूचुअल फंड का एक टैब दे दे, इंश्योरेंस का एक टैब दे दे, टाइम नहीं लगेगा। UPI पेमेंट्स वगैरह की बात करें, ऑलरेडी बड़े शहरों में इनके खुद के स्टोर्स पर वो रोल आउट हो चुके हैं, साउंड बॉक्स वगैरह रोल आउट हो चुके हैं, जो कि बड़ी बात है। और ये कंपनी जो है ये कोई NBFC कंपनी नहीं है। इन्होंने खुद भी बोला है कि भैया उनको NBFC का दर्जा नहीं चाहिए, वो एक CIC कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है। आने वाले टाइम में और कई सारे बिजनेस में ये एंट्री करेगी, और कई सारे बिजनेस में निवेश भी ये करेगी। चाहे बीच में एक खबर आ रही थी ब्रोकिंग के बिजनेस को लेकर, ठीक है, चाहे इनके क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने को लेकर हो SBI के साथ मिलकर,
चाहे आने वाले टाइम में कोई भी नया बिजनेस इनका शुरू करना हो, जो डिजिटल बिजनेस होगा वो मुझे लगता है कि इसके अंडर में, इसके रूफ में शुरू हो सकता है। और देखो, इनके खुद के एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा है, रिलायंस के खुद के एम्प्लॉयज़ इतना ज़्यादा है कि अगर वो ही टर्न अराउंड हो गए तो भी एक बहुत बड़ा नंबर्स आ जाएगा इनका। यहाँ पर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं, बाजार जस्ट अभी खुला है। और जहाँ तक बात करी जाए, 375 का हाई इसने बनाया था, ऑल टाइम हाई, और 202 का लो यहाँ पर देखने को मिला है। मार्केट कैप इसका 2,30,000 करोड़ के आसपास का है। और जब इसने 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस करा था तो काफ़ी सारे मीम्स बनना शुरू हुए थे। इसको कंपेयर करा जा रहा था HDFC बैंक के साथ, ICICI के साथ, एक्सिस के साथ, कि भाई साहब ये बैंक्स कितना सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं और इनका मार्केट कैप देखो। और दूसरी तरफ इसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा है, प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं है उतना ज़्यादा। लेकिन आपको समझना होगा कि भाई साहब देखो, वो पुराने बैंक्स है, सालों साल पुराने बैंक्स है, ये नई कंपनी है, इनके बिजनेस अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, तो टाइम देना पड़ेगा आपको इस कंपनी को। और जहाँ तक देखें तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। वैल्यूएशन डेफिनेटली खटक सकता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि यार 7,000 का पी किस जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में हमें ये भी समझना होगा कि इनके बिजनेस अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, कल को वो शुरू होंगे तो ये पी भी एडजस्ट हो जाएगा। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है, उतने अच्छे फिनेंशियल्स नहीं है, और यही वजह है कि ये इतने हाई पी पे बैठा हुआ है। 7,260 का पी है इसका, काफ़ी हाई पी है, जस्टिफाई नहीं करता है ये इतना हाई पी। लेकिन फिर भी कंपनी का बिजनेस प्लान, कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी का फ्यूचर, ये ध्यान में रखते हुए एक हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये बैठ चुका है। और अभी इनके बिजनेस शुरू भी नहीं हुए हैं, इनको टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी भी जो नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स होंगे वो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जो अभी मार्च के आने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे जो जून के नंबर होंगे वहाँ से इंप्रूवमेंट आएगी, और ये मैं लंबे समय से बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सितंबर के नंबर्स और अच्छे होंगे, उसके बाद दिसंबर के और अच्छे होंगे। तो धीरे धीरे एक बेहतरीन तेज़ी आप देखो, और इवन दिसंबर के नंबर्स का एक स्काई रॉकेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं जब बिजनेस पूरी तरीके से खुल जाएंगे। इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें, देखो प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ सारे इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएस हो। उसकी वजह भी ये है कि देखो यार, ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो ऑलरेडी कई सारे इंडेक्स का पार्ट था, वो अब उनको उन इंडेक्स से हटना था, तो एक पैसिव कह सकते हो कि आउटफ्लो यहाँ पर शुरू हो गया था। लेकिन आने वाले टाइम में जब ये अलग अलग इंडेक्स में शामिल होगा तो एक पैसिव इनफ्लो भी स्टार्ट होगा। बीच में खबर थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का ये पार्ट हो सकता है, और अगर ये उसका पार्ट होगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। एक पैसिव इनफ्लो कह सकते हो कि वहाँ से शुरू हो सकता है। तो देखिए, मैं अभी इतना ही कहूँगा जियो फिनेंशियल्स को लेकर। कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती है, और आज अगर इसने सक्सेसफुली एंड ऑफ द डे 363 रुपीज़ के ऊपर के लेवल पर अगर ये क्लोज हुआ तो ये आराम से 380 पर जाता आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। 380 पर ज़्यादा नज़र आ सकता है। लेकिन अगर नहीं हुआ क्लोज वहाँ पर तो फिर हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए एक हल्का सा 1 दिन का डिक्लाइन शायद एक्सपेक्टेड हो, 1 दिन का। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर, उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिसके पास है उसको लॉन्ग टर्म का ही कंसिडर यहाँ पर करना चाहिए, शॉर्ट टर्म का कंसिडर नहीं करना चाहिए। है तो रखे रहो, डरने की कोई बात नहीं है। जिस दिन खबर आएगी कि इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया, म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल गया, 1 दिन में 15% की तेज़ी आराम से आपको दिखा देगा ये। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर और वेट करिए कि भाई साहब कब खबरें आती है यहाँ पर। और धीरे धीरे इनके जब बिजनेस खुलेंगे, नंबर्स अच्छे आएंगे, तो और पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।